हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आपको भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते करते इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है बार बार, ये देखिए यहाँ पे आप एरर कोड भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी रीस्टार्ट। और इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर देके आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जा रहा है काम करते करते। तो इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिक्स करेंगे। तो बेसिकली इसके तीन रीजन होते हैं। पहला, कोई हार्डवेयर रीजन। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर रीजन। तीसरा होता है विंडोज की कोई फाइल अगर करप्ट हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको ये ऐसा ब्लू स्क्रीन का एरर देके रीस्टार्ट कर सकता है। अब हार्डवेयर रीजन की अगर हम बात करें कि अगर आपने रिसेंटली अपने, अगर आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो और उसमें आपने कोई रैम चेंज करी है या फिर रैम अपग्रेड करी है या फिर आपने हार्ड ड्राइव चेंज करी है, आपने कोई सा भी हार्डवेयर पार्ट अगर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपग्रेड किया है या फिर उसको रिप्लेस किया है, तो उसकी इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से भी आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करो, हार्डवेयर के हिसाब से, मतलब अपने लैपटॉप के हिसाब से उसमें हार्डवेयर लगाओ, तो इससे आपका इशू सॉल्व हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी आप रैम अपग्रेड करते हो ना, तो दोनों अलग अलग स्पीड की रैम लगाने की वजह से भी आपको इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। तो अगर आपने रिसेंटली कोई हार्डवेयर लगाया है और उसके बाद से आपको इशू आना स्टार्ट हुआ है, तो आप पहले वो हार्डवेयर चेक करो। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर रीजन। तो सॉफ्टवेयर रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली आपने क्या करना है, टास्क बार पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टास्क मैनेजर का। इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। मान लो अगर आपका टास्क मैनेजर नहीं खुल रहा यहां से, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल की, शिफ्ट की और स्केप की, इन तीनों कीज को अगर आप एक साथ प्रेस करोगे ना, तो इस तरह से आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और अगर ये इस तरह से स्मॉल फॉर्म में खुला हुआ है तो यहाँ पे मोर डिटेल्स पर क्लिक करो तो ये फुल फॉर्म में फुल्ली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रोसेस टैब के अंदर आपको ये दो कॉलम दिखेंगे, सीपीयू और मेमोरी का। ठीक है। अगर आप, और यहाँ पे एप्स कॉलम के नीचे आपको वो सॉफ्टवेयर दिखेंगे जो आपने करंटली रन किए होंगे। तो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रन करने की वजह से या फिर कोई ऐसा गेम रन करने की वजह से आपका सीपीयू का परसेंटेज या फिर आपका मेमोरी का परसेंटेज 100% जाएगा ना, तो आपका सिस्टम ऑन द स्पॉट ब्लू स्क्रीन देके रीस्टार्ट कर देगा। बेसिकली मैंने ये देखा है कि जो लोग एक्सेल यूज करते हैं और जो हैवी डेटा पे काम करते हैं एक्सेल के अंदर, और वी लुकअप, एच लुकअप लगाते हैं जिनका हैवी डेटा होता है, तो अगर वो किसी हैवी फाइल पे काम कर रहे हैं और उनका जो है सीपीयू का परसेंटेज या फिर मेमोरी का परसेंटेज 100% को टच करेगा ना, तो वो ऑन द स्पॉट ब्लू स्क्रीन दे के रीस्टार्ट मार देगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका एक सॉल्यूशन है कि जो आपके सिस्टम में मेमोरी लगी हुई है ना, आप मेमोरी को इंक्रीज कर दो। मतलब अगर आपके लैपटॉप में 4 GB की रैम लगी है तो उसको आप 8 GB कर लो, या फिर 8 GB लगी तो 16 GB कर लो। तो इससे आपका जो हैवी डेटा पे काम करने का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको अपने सिस्टम में रैम चेक करनी, कितनी रैम लगी हुई है, तो टास्क मैनेजर के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस का, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे कॉलम बने हुए हैं, सीपीयू की डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक करोगे तो मेमोरी की डिटेल दिखा देगा। मेरे सिस्टम में अभी करंटली 8 GB की रैम लगी हुई है। ठीक है। और अगर मैं स्लॉट देखूं, जो लैपटॉप में रैम लगाने के स्लॉट होते हैं, वो इसके अंदर दो है, पर दोनों फुल हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो स्लॉट है ऑफ टू, मतलब दो स्लॉट हैं, दोनों फुल हैं। तो मैं इसमें कोई थर्ड रैम नहीं लगा सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं कि जो 4 4 GB की जो दो रैम लगी होंगी उनकी जगह मैं 8 8 GB की दो रैम लगा दूं, ये कर सकता हूं। नहीं तो एक 4 GB की निकाल के उसकी जगह 8 GB रैम लगा के उसको, टोटल रैम का जो साइज है उसको 12 GB कर सकता हूं, तो ये कर सकता हूं। तो यहां से इस ऑप्शन से आप अपने सिस्टम में जो करंटली रैम यूज हो रही है वो चेक कर सकते हो, और आप नई रैम लगा सकते हो या नहीं लगा सकते वो भी यहां से स्लॉट से चेक कर सकते हो। तो अगर आप कोई हैवी एक्सेल पे काम कर रहे हो या फिर कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो और उसकी वजह से आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां से आप रैम इंक्रीज करके उस इशू को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने रिसेंटली कोई ऐसा गेम अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से सीपीयू 100% जाके रीस्टार्ट हो रहा है ना, तो आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो, उसको प्ले मत करो। और किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, विंडोज ये जो सर्च वाला बॉक्स है इस पर आप क्लिक करो, नहीं तो विंडोज आइकन पे क्लिक कर सकते हो, और यहां पे आप लिखो कंट्रोल। जैसे आप कंट्रोल लिखोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल पैनल का, इस पर आपने क्लिक करना है। मान लो अगर इस तरह का इंटरफेस खुलता है आपके सामने, आपने व्यू बाय में जाके कैटेगरी को चेंज कर देना है स्मॉल आइकन्स पे। ठीक है।
उसके बाद आपने यहाँ ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है प्रोग्राम एंड फीचर्स पे, इस पर आप क्लिक करोगे, इस तरह से ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में जो भी है ना वो सारे दिखा देगा। और आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप क्या करो, उस पर राइट क्लिक करो और ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने अनइंस्टॉल करना है तो उस पर राइट क्लिक करके आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। और इनको आप डेट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँ तो ये उनको आप यहाँ से डेट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो कि आपने रिसेंटली कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तो ऐसा अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो उसको यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर दो। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर का कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर सॉफ्टवेयर को रन करने की वजह से आपका इशू आ रहा है तो आप टास्क मैनेजर पे जाके यहाँ से मॉनिटर करते रहो कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इशू दे रहा है। और मान लो आपका सिस्टम हैंग भी हो गया ना, आप काम कर रहे हो, हैंग हो चुका है पूरा, तो हैंग होते होते ही आप अगर आप ये तीनों की प्रेस करोगे ना, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की, तो टास्क मैनेजर ऐसे ओपन हो जाएगा आपके सामने। और वहां पे जो भी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है जिसकी वजह से सीपीयू ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसको आप राइट क्लिक करके उसके ऊपर उसको एंड टास्क करोगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है ऑन द स्पॉट क्लोज हो जाएगा और जो आपका हैंग का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अगर आपकी कोई विंडोज की फाइल करप्ट हो गई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो अगर विंडोज की कोई फाइल करप्ट हो गई है तो उसको भी रिपेयर करने का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आप क्या करो, सर्च बॉक्स पे या विंडोज आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखो सीएमडी। सीएमडी लिखोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट का, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और उसको ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहां पे आपको एक कमांड टाइप करनी है जो है sfc स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूं कमांड सही से, sfc स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। तो ये कमांड आपने टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। और ये कमांड क्या करेगी, आपके विंडोज में जो जो फाइल करप्ट हुई होंगी उनको ये या तो रिप्लेस कर देगी या फिर रिपेयर कर देगी। और देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और इस प्रोसेस में 5-10 मिनट लग जाते हैं, आपने वेट करके पूरा कंप्लीट होने देना है इसको। और कंप्लीट होने के बाद इसको कट करके यहाँ से सिंपली आप कट करके अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना और ये आपकी सारी फाइल्स को रिपेयर कर देगा। दूसरा आपने इसके बाद क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि आपके हार्ड ड्राइव में कोई एरर तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करो, दिस पीसी को ओपन करो। ठीक है, मेरे केस में 2 ड्राइव दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव। अब इन दोनों ड्राइव्स को हम एक बार स्कैन कर लेंगे, अगर कोई इसके अंदर एरर होगा तो इस पर राइट क्लिक करो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपर्टीज का, इस पर आप क्लिक करो प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टूल्स का जो टैब है इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एरर चेकिंग। ठीक है, तो दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर दिस सिस्टम एरर। अगर कोई सिस्टम एरर होगा तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। आप चेक पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला स्कैन ड्राइव, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये अगर करेगा, जो मेरा सी ड्राइव है उसको पूरा स्कैन करेगा, अगर उसमें कोई एरर होगा ना तो उसको यहाँ से वो शो कर देगा या फिर उसको रिजॉल्व कर देगा। तो इस तरह से आपने ये स्कैन रन करना है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, और ये सेम प्रोसेस आपने जो सेकेंड ड्राइव होगी आपके सिस्टम में तो उसको भी इसी तरह आपने करना है। ठीक है, टूल्स में जाके इस तरह से आप चेक स्कैन कर दो। तो इससे क्या होगा, जो हार्ड ड्राइव के अंदर जो जो कोई एरर होगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो एक फाइनल मेथड आप अप्लाई कर सकते हो अपने विंडोज की फाइल को मतलब करप्टेड फाइल्स को रिपेयर करने का, या फिर अगर आपके सॉफ्टवेयर की वजह से कोई विंडोज की फाइल करप्ट हो गई है तो उसके लिए आप क्या करो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर दो। तो रीसेट के प्रोसेस में कोई भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो रीसेट कैसे करते हैं, सर्च बॉक्स पे क्लिक करो और यहां पे लिखो रीसेट दिस पीसी। मैंने यहां लिखा रीसेट दिस और ऊपर मुझे ऑप्शन मिल गया रीसेट दिस पीसी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह का विंडो खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी और रिकवरी के नीचे लिखा हुआ है रीसेट दिस पीसी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। इस तरह का विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। आपने नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, रिमूव एवरीथिंग। इस पर क्लिक करोगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। आपने क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे कीप माई फाइल्स। अगर आप इस पर सेलेक्ट करोगे ना, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी डेस्कटॉप में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर जो आपके अदर पार्टीशन का डेटा है जैसे डी ड्राइव का डेटा है, ठीक है, आपके डाउनलोड्स के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, सारा डेटा सेफ रहेगा, कोई भी डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। तो आपने क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे कीप माई फाइल्स। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि
अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो जो लैपटॉप का चार्जर है उसको कनेक्ट कर लेना इस प्रोसेस में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर चार्जर कनेक्ट नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेक श्योर आप अपने लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने क्लिक करना है लोकल रीइंस्टॉल पे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा एडिशनल सेटिंग्स में, आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी कि जो आपका पीसी है वो डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा, की पर्सनल फाइल्स मतलब सारा डेटा सेफ रहेगा आपका। विंडोज जो है वो एक बार रीइंस्टॉल होगी। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जो सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, बट जो आपका डेटा है, जो भी आपकी फाइल्स है, आपकी इमेज फाइल, एक्सेल फाइल, वो सारी सेफ रहेंगी। बस जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए थे वो इस प्रोसेस में रिमूव हो जाएंगे। रीसेट पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद आपने आधे घंटे का वेट करना है। आपका सिस्टम पूरा रीसेट हो जाएगा और जितने भी एरर है विंडोज़ से रिलेटेड, विंडोज़ फाइल्स जो जो करप्ट हो गई हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी और आपका पीसी एकदम फ्रेश फॉर्म में आपको मिल जाएगा और सारे ब्लू स्क्रीन के एरर भी सारे इसमें आपके फिक्स हो जाएंगे।